नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को पहचानते नहीं, यानी अपने आप को सही जानते नहीं, तब तक आपके सामने बहुत सारी सी चीज़ें होने के बावजूद भी आप उसका लाभ नहीं ले सकते। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, सही या गलत। कई बार आपने देखा होगा, बल्कि मैं कहूँगी कि अक्सर आजकल तो ये कॉलम दिया जाता है कि आप अपने बारे में लिखिए। तो यहाँ पर भी लोग क्या अपने बारे में लिखने के समय पर लिखते वो हैं जो जो प्लस पॉइंट होते हैं उनको लिखते हैं, माइनस पॉइंट तो लिखते नहीं हैं। लेकिन माइनस पॉइंट पता तो सभी को होते हैं कि अपने माइनस पॉइंट क्या है। कुछ लोग कहते हैं हमें माइनस पॉइंट ही नहीं है, यानी इसका मतलब वो सीधे सीधे अपनी गलतियों से मना कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई गलती है नहीं। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, किसी के अंदर आलस्य बहुत है, किसी के अंदर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को जानना, रियलिटी को जानना। चाहे आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आपके जीवन से, आपके जन्म से रिलेटेड है, आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड है, आपके ज्ञान से रिलेटेड है। जो भी चीज़ है, यदि आपका ज्ञान से रिलेटेड है और आपको लगता है कि आपको वाकई सब कुछ आता है, तो आपको और आगे जानने की ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उस पर जो है ध्यान नहीं देते, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप अपनी कमी को दूर नहीं कर सकते। सिर्फ दूसरों के तरफ देखते रहने से अपनी कमी को कभी दूर नहीं किया जा सकता। अपने आप को सही जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए बार बार मैं कहती हूँ कि दिन में जब रात को सोने जाए, दिन के पूरे दिन की जो एक्टिविटी आपने की है उनको चेक कीजिए, क्या सही था क्या गलत था। खुद से उस पर थोड़ा विचार कीजिए कि क्या गलत किया था, क्या सही किया था। हो सकता है कि दिन में कोई भी गलती ना की हो, ज़रूरी नहीं है कि सबसे गलतियाँ होती, लेकिन ये भी हो सकता है कोई ऐसी गलती की हो जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। भरपाई भी नहीं हो सकती, बहुत बार ऐसी गलतियाँ इंसान से होती हैं कि जहाँ पर वो चाहे कितना भी चाहे, लेकिन उसको नहीं बदल सकता। क्योंकि कई बार गुस्से में आके, आवेग में आके व्यक्ति गलती कर देता है, लेकिन उसका परेशानी खामियाजा तो उठाना पड़ता है। उसका ये तो नहीं है कि आप उससे पीछे हट सकें, पीछे नहीं हट सकते। जो चीज़ मुँह से निकली या जो व्यवहार आपने किया, वो व्यवहार तो आपने कर दिया, उस पर अब आप पीछे नहीं हट सकते। कई बार क्या होता है कि और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता है। यदि आप अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पर कम ज्ञान है, वहाँ पर ये चीज़ें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। क्योंकि वहाँ पर कम ज्ञान होने की वजह से ही व्यक्ति जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अस्थिरता होती है। अस्थिरता होती है, वो उसको चकाचौंध जो है, वो दुनिया की चकाचौंध से एकदम भ्रमित हो जाता है। उस समय उसका जो पैर हैं वो ज़मीन पर नहीं होते हैं। कभी वहाँ पर वो उससे निश्चित रूप से गलतियाँ होने की संभावना होती है। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक ऊँट जो है पहाड़ के नीचे नहीं आता, तब तक उसे लगता है कि मैं बहुत ऊँचा हूँ, बहुत ऊँचा हूँ, तब तक वो वैसे ही चलता रहता है। लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता लगता है कि पहाड़ मुझसे बहुत ऊँचा है, मैं कहीं भी, मेरी ऊंचाई कहीं भी मायने नहीं रखती। तब पता लगती असली ऊंचाई जाननी है तो आप अपने से किसी बड़े कद के व्यक्ति को देखो, ताकि आपको अपने सच के बारे में पता लग सके, आप आगे बढ़ सको। इसीलिए जितने भी ज्ञानी लोग होंगे, जितने भी समझदार लोग होंगे, उनको ज़्यादा किसी चीज़ से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि वो उनकी रियलिटी क्या है। वो हिलेंगे नहीं, वो स्थिर रहते हैं। उनको मालूम है ये चीज़ें हैं, ये कोई मायने नहीं रखती कभी भी। इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। जिन चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन हाँ,
समाज के लिए, चीज़ों के लिए उन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। यदि ना हो तो उनके बिना नहीं चल सकता, जीवन नहीं चल सकता। जैसे व्यक्ति का कोई हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति, पहली बात तो व्यक्ति की सबसे बड़ी जो जुड़ी हुई है, आर्थिक स्थिति का सही होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो छोटा बिजनेस करे, बड़ा बिजनेस करे, व्यापार करे, जॉब करे, कुछ भी करे, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं होती तब तक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं समस्याओं में ज़्यादा घिर जाता है। वहाँ पर जाकर के उसको सोचने के लिए वो अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसको रियलिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत ये है कि वो अपने काम में आगे बढ़ता जाए। उसको व्यर्थ की बातों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ के दिखावे की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी नहीं होती आवश्यकता। दिखाने की आवश्यकता कभी नहीं होती। दिखाने की आवश्यकता सिर्फ उसी व्यक्ति को होती है जिसको सत्य का पता नहीं है, वो एक दिखावा करता है। जहाँ पर सत्य है वहाँ पर उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो छुपाने की कोशिश करेगा। जब ज़्यादा हो जाती है चीज़ तो आदमी छुपाता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि इसको दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान हुआ, कोई 10 लोगों की निगाह पड़ेगी, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो व्यक्ति वो झुकना शुरू कर देता है, छिपाना शुरू कर देता है, बताना बंद कर देता है। बताता कहाँ है? जहाँ पर उसको लगता है कि मतलब सामने थोड़ी जब नया नया होता है व्यक्ति, जैसे जब हम कहते हैं कि कम उम्र का व्यक्ति इंसान होता है, तो वो उसको पता नहीं है, वो अपनी अपनी छोटी सी सक्सेस के बाद वो उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं। लेकिन वो जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उससे बड़े कद का होता है, तब उसको पता लगता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, आर्थिक स्थितियों की समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अक्सर अब देखिए, आज जो एक माहौल इस समय जो देख रहे हैं आप, इस समय एक बदला हुआ माहौल आपको नज़र आ रहा है। और एक आप 2000 से पहले का माहौल देखिए, जहाँ पर एक व्यक्ति उसको एक छोटा सा, उसने यदि कहीं एक छोटा सा मकान बना लिया तो वो उसके बनाने के बाद वो अपने बच्चों से ही मना कर देता था कि नहीं, अब तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो हमने तुम्हारे लिए किया है। मतलब पहली गलती तो ये कि आप बच्चे को बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यानी बच्चे को एक तरफ तो आप बच्चे को उस चीज़ से जोड़ रहे हैं, जो चीज़ आपने, जिस चीज़ को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा आगे बढ़ रहा है, अभी नए उम्र का बच्चा है, पढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, अभी नए जीवन के उसने नए चेहरे में नई चीज़ों को, नई जीवन की नए उन्माद को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और आप उसके कैरियर को भी आपने डिसाइड कर दिया कि नहीं बेटा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये दुकान बनाई है और तुझे अब इसी पर काम करना है, तुझे क्या ज़रूरत है, पढ़ या मत पढ़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह करके आप उस बच्चे के एक तो कैरियर को ख़राब कर रहे हैं, दूसरी बात बच्चे की आदतों को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अब उसको उसको जीवन के सच का पता नहीं है, उसको तो जीवन का पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उसको लग रहा है शायद मेरे पिता ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि एक पिता एक बच्चे के लिए आदर्श होता है, माता पिता। और जब आप ही कह रहे हैं कि ये सब कुछ उसका है, अब वो भी मानने लग गया कि ये सब तो कुछ मेरा है, अब मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मेरे पास है ही। जहाँ से लोग बनाएंगे, इतने जा कर के लोग पूरी उम्र लगाने के बाद बनाते हैं, इतना तो मेरे पिता ने छोड़ दिया। लेकिन अब जब वो लोगों ने जब इस यूट्यूब पर गए हैं, जब लोगों ने देखा है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें, तब उनको समझ में आया कि जीवन में तो बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, बहुत चीज़ें बनाना ज़रूरी है। जहाँ पर हम खड़े हैं वो तो अभी कुछ भी नहीं है। तब एक लोगों का मोह टूटा, अब लोगों को ज्ञान हुआ, अब लोग एक साथ सारी चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। अब लोगों को लगता है कि हाँ, पैसा भी कमाना ज़रूरी होता है, जीवन में शिक्षा भी पाना ज़रूरी होता है। शिक्षा का एक जो है, शिक्षा की कोई लिमिट नहीं है। शिक्षा जो है वो जीवन के अंत तक ली जा सकती है। इसलिए शिक्षा और को हम अब ज्ञान के रूप में देखने लगते हैं। जब एक शिक्षा वो होती है जहाँ
हम एक रेगुलर एजुकेशन को लेकर के, जिसके द्वारा हम जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के द्वारा, जिसके द्वारा हम एक जॉब हासिल कर सकते हैं। एक तो जो वो हो गई एजुकेशन, वो शिक्षा हो गई। और अब इसके बाद शुरू होती है असली शिक्षा, जिसको व्यक्ति जीवन से हासिल करता है। जीवन में हर दिन नई चीज़ों को पढ़ना, रिसर्च को करना, हर नए काम को करना, वो सब जो अध्ययन है वो जीवन में बहुत बाकी है। तो एक तो ज्ञान का उसको पता लगा, एक उसको आर्थिक स्थितियों का पता लगा कि जीवन में जिसको हम पैसा समझते थे वो पैसा तो कुछ चाहिए नहीं। लोगों ने तो लोगों की पहुंच कहाँ तक है ये अब लोगों को समझ में आया। इससे पहले तक जब तक लोगों ने यूट्यूब पे देखा नहीं था, चीज़ों का पता नहीं था, तो उनको ये पता नहीं था कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं। दुनिया को उस नज़र से देखते ही नहीं थे लोग, जिस नज़र से अब देखने लगे हैं। 2000 के बाद ही, कोरोना के बाद ही लोगों की सोच बदली है। परिवार की तरफ भी आकर्षण बढ़ा है, अध्यात्म की तरफ भी लोग झुके हैं। वो इसलिए क्योंकि अब सब चीज़ों से जुड़े हैं। अब आज का जो युवा है वो एजुकेशन के साथ साथ और भी चीज़ों को ले रहा है। आज बड़े बड़े पोस्ट के लिए जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं। अब उनको सही पता है, उनको पता है कि हमें क्या पाना है। और हम अब वो जानते हैं, अब अपनी रियलिटी से भाग नहीं रहे हैं। उनको मालूम है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें अपने जीवन के लिए काम करना है। पहले बच्चे समझदार भी नहीं होते थे उतने, जो बता दिया माता पिता ने सिर्फ वही समझते थे और उसी पर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। आगे बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको क्या चाहिए ये आपको यदि पता होगा तो आप सही ढंग से उसी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। जब आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे लेना क्या है, तो आपकी स्थिति वही होगी जैसे एक मॉल के अंदर आप चले जाइए और आप बिना सोचे हुए उस मॉल के अंदर घुस जाइए। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ड्रेस लूँ या मैं यहाँ से खिलौने ले लूँ या मैं यहाँ से और कोई और गहने रखे हैं वो ले लूँ या और चीज़ें रखी हैं वो ले लूँ। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पैसे को बेकार भी कर सकते हैं और हो सकता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आप वो चीज़ें ना ला पाएँ जो चीज़ें ज़रूरी थी, और या फिर बाद में आपको पछताना पड़े कि ये जिन चीज़ों को आप लेकर गए उनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो कब होती है लाइफ में, जब आप अपने आप को जानते नहीं हैं। तो यही होता है कि आप चलते चले जाना है, अचानक में आपको कोई सही रास्ता मिल गया तो आप पहुंच जाएंगे मंजिल तक, नहीं मिला तो फिर आप ऐसे भटकेंगे कि अंत तक आप भटकते ही रह जाएंगे। तो उस भटकाव से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कमियां हैं उनको दूर कीजिए, जहाँ आपकी कमियां नहीं हैं वहाँ जहाँ अच्छाइयाँ हैं उनमें भी अच्छाइयों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं है अच्छाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे फिर वो उसको और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी कोई चीज़ टिक करके रह सकती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पर आप ध्यान नहीं देंगे और वो चीज़ स्थायी रह जाएगी। आपको अपने जीवन की हर चीज़, जो भी कुछ मिला है आपको, उन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आप जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं जिनके लिए आपका जन्म हुआ है, जो आपके सफलता की सूचक होंगी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।